उत्तर प्रदेश की बागपत जेल 9 जुलाई 2018 का दिन पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण था। पश्चिमी यूपी की जेल में प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के रूप में एक ऐसे कुख्यात अपराधी की हत्या हो गई जिसके नाम से जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर का परिक्षेत्र कांपता था। 90 के दशक से ये भी आम था कि मुन्ना बजरंगी मुख्तार के इशारों पर काम करता था और उसके हाथ नहीं कांपते। मुख्तार अंसारी तो ऐसा नाम बन चुका था जिनका डॉन के नाम से मशहूर धड़धड़ा के ब्रजेश सिंह के सिवा कम लोग सामना करने की सोच पाते थे। अब वही मुख्तार अंसारी आज अपने दुश्मनों की बिछाए जाल के साथ कानून के दायरे में लगातार उलझता जा रहा है। बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही उनके माथे पर बल है। यूपी पुलिस को शानदार सेवाएं देने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी रंजन द्विवेदी उन दिनों बनारस में तैनात थे। मुख्तार के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी थी और यूपी की तत्कालीन सीएम मायावती के कार्यकाल में उन्हें प्रमोशन देकर ऐसा करने से रोक दिया गया था। दूसरी तैनाती दी गई थी। मुख्तार पर पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने पोटा लगाना चाहा तो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। शैलेंद्र सिंह ने पुलिस से इस्तीफा दे दिया था। यूपी में कई ऐसे पुलिस अधिकारी और आईएएस वर्तमान तथा रिटायर मिल जाएंगे जो ऑफ द रिकॉर्ड अपने हाथ राजनेता द्वारा बांध देने के बारे में जानकारी देंगे। यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने हाल ही में कई बड़े खुलासे किए। आपको बता दें कि हालांकि बृजलाल ने एक बार भी नहीं बताया कि उन्होंने डीजीपी रहते हुए मुख्तार पर शिकंजा क्यों नहीं कसा। मुख्तार पर शिकंजा कसे जाने की दूसरी संभावना तब ज्यादा और जोर पकड़ने लगी जब यूपी पुलिस ने भदोही से विधायक विजय मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी यूपी से लेकर मध्य यूपी के माफिया राज पर बारीकी से नजर रखने वाले मानते हैं कि मुख्तार की सपा और बसपा के राज में चलती है। उनका राजनीतिक रसूख विरोधियों को घेरने और खुद से जुड़े लोगों को सुरक्षा कवच देने में करीब करीब सफल रहता था। मुख्तार के इसी राजनीतिक कनेक्शन के जवाब के तौर पर ब्रजेश सिंह के परिवार और उनके कई करीबी राजनीति में आए। यहाँ तक कि वाराणसी परिक्षेत्र में दहशत का पर्याय बने ब्रजेश सिंह ने भी राजनीति के रास्ते को चुन लिया। अब मुख्तार के धुर विरोधी ब्रजेश सिंह वाराणसी से एमएलसी है। 2016 में वह एमएलसी बने। 2008 में दिल्ली पुलिस ने ब्रजेश सिंह को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। उनके भतीजे और बाहुबली सुशील सिंह चंदौली सैयद राजा सीट से भाजपा के विधायक हैं। सुशील सिंह तीसरी बार विधायक बने। वाराणसी के एमएलसी की सीट 4 बार से ब्रजेश सिंह और उनके पास है। इससे पहले इसी सीट से उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी थी। इससे पहले 2 बार उनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह एमएलसी थे। मुख्तार का नाम जिस भाजपा विधायक कृष्णनंद की हत्या में लिया जाता है उनकी पत्नी अलका राय गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से विधायक है। कभी माफियाओं के लिए काम करने वाले प्रमुख सूत्र की माने तो बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या ने अच्छे माफियाओं को हिलाकर रख दिया। दूसरी बड़ी घटना कानपुर बिकरू गांव के विकास दुबे की मुठभेड़ की है। विकास दुबे पुलिस की गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश की उन्होंने और जवाबी गोलीबारी में मारा गया। लेकिन माफियाओं के बीच ये घटना पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण कर चुके विकास की सुनियोजित हत्या के तौर पर स्थापित है। तीसरी घटना भदोही के विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है। बताते हैं कि इलाहाबाद में बाहुबल का पर्याय बने मोहम्मद अतीक जैसे माफिया शांति से जेल में रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। यूपी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह जो भी हो, लेकिन राज्य सरकार को चयनात्मक नहीं होना चाहिए। अब मुख्तार के करीबियों को कई तरह की आशंकाएं घेर रही है। उसके भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। दरअसल मुख्तार गिरोह के लोगों और सहानुभूति रखने वाले लोगों को डर सता रहा है। यूपी की तमाम केंद्रीय जेलों में मुख्तार के विरोधी गैंग के गुर्गे बंद है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को जेल में अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र का पूरा डर सता रहा है। मुख्तार को पेशी के लिए अदालत में ले जाते समय ये खतरा और बड़ा हो सकता है। अफजाल साफ कह रहे हैं कि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। उनके पास अदालत में जाने के सिवा कोई और चारा नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी के नेता इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। ऑफ द रिकॉर्ड केवल इतना कहते हैं कि राज्य सरकार की कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। भाजपा के नेता ज्ञानेश्वर शुक्ला कहते हैं कि मुख्तार अंसारी कोई संत तो नहीं है, अपराधी है और माफिया है। तमाम मुकदमे उस पर दर्ज है। सरकार और पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो आखिरकार इसमें परेशानी क्या है। तो वहीं आपको बता दें कि कभी राजनीतिक रसूख ही थी मुख्तार का हत्या। जी हाँ, मुख्तार का परिवार रसूखदार राजनीतिक परिवार है। उसके परिवार
परिवार और घराने से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी ताल्लुक़ रखते हैं। उसके दादा मुख्तार अंसारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अपने ज़माने के राष्ट्रीय नेता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्तार खुद 5 बार विधायक रहे हैं। उसके भाई अफजाल अंसारी बसपा के टिकट से लड़कर संसद में पहुंचे थे। मुख्तार यूपी का अल्पसंख्यक माफिया चेहरा है। हालांकि अपने जिले चुनाव क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। इसी रसूख के चलते मुख्तार के खिलाफ प्रशासन बमुश्किल कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाता था। मुख्तार के खिलाफ करीब 30 FIR दर्ज है। 14 मामलों में ट्रायल चल रहा है। उस पर हत्या का षड्यंत्र जैसे कई गंभीर मामले विचाराधीन हैं। माना ये भी जा रहा है कि राजनीतिक अपराध की दुनिया और मौजूदा समय में ये तालमेल मुख्तार के विरोधियों के पक्ष में ज़्यादा है और उन पर भारी पड़ रहा है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.